Hello everyone. Welcome to my video once again. एंड आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स. कंडीशनल्स बेसिकली एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें टू टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा इफ क्लॉज एंड सेकंड होता है हमारा मेन क्लॉज. इन सेंटेंसेस में एक कंडीशन होती है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कंडीशनल क्लॉजेस. बिकॉज इफ से कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होती है. ठीक है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस. एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं इफ़ इट रेन्स देन वी विल नॉट गो आउट. अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे. ठीक है, बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका पहला टाइप विच इज़ पॉसिबल लाइकली कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल हो सकती है. इफ़ के क्लॉज में इसके जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज. इसके इफ़ क्लॉज में हमारा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है विच इज़ इन विच इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आर यूज्ड, एंड फ्यूचर इन विच शेल विल शेल वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और विल बी शेल वी आर यूज्ड. ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट है हमारा इफ़ वी वर्क हार्ड वी विल सक्सीड. अगर हम कड़ी मेहनत करें तो हम सक्सीड हो सकते हैं. इसमें एक कंडीशन है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम सक्सीड होंगे. ठीक है. सेकंड है हमारा इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग यू विल पास. अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम पास हो पाओगे. इस सेंटेंसेस में कंडीशन शो कर रहे हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम पास हो पाओगे, अदरवाइज नहीं. थर्ड है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल. अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर कामयाब बन जाओगे. हमारा जो सेकंड टाइप है वो है अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशन, यानी वो कंडीशन जो हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती. इसके इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज में क्या क्या आता है देखिए. इफ़ क्लॉज में आता है इसका पास्ट सिंपल, जहाँ वॉज और वर का यूज़ किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ. और मेन क्लॉज में आता है इसका वुड शुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और वुड बी और शुड बी. बेसिकली वुड और शुड जो है वो विल और शेल के फ्यूचर फॉर्म है. एग्जाम्पल्स इफ़ ही बॉट अ कार ही वुड स्टार्व. अगर उसने गाड़ी खरीदी तो वह भूखा मर जाएगा. स्टार्व का मीनिंग होता है भूखा मरना. ये हम एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उसने गाड़ी खरीदी, अगर खरीदी तो वह भूखा मर जाएगा. सेकंड है इफ़ यू वर अ किंग यू वुड हेल्प ऑल ऑफ अस. अगर तुम एक राजा होते तो तुम सबकी मदद कर पाते. इस सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है कि अगर वो राजा होता तो वो सबकी मदद कर पाता. थर्ड है इफ़ वी वॉन अ लॉटरी वी वुड बी वेरी हैप्पी. अगर हम लॉटरी जीतते तो हम बहुत खुश होते. इन तीनों सेंटेंसेस में सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है. ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली है, जो पॉसिबल नहीं हो सकते, सिर्फ उन्हें इमेजिन किया जा सकता है. ओके, तो हमारा जो थर्ड टाइप है वो है इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है. इसके इफ़ और मेन क्लॉजेस में आते हैं. इफ़ क्लॉज में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैड बीन या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. और इसके मेन क्लॉज में आता है वुड शुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड वुड शुड हैव बीन. इन दोनों में से कोई भी एक हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इफ़ वी हैड बीन इल वी वुड नॉट हैव कम. अगर हम बीमार होते तो हम यहाँ नहीं आते. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर बीमार होते लेकिन वो बीमार नहीं है तो दिस इज़ एन इम्पॉसिबल कंडीशन. सेकेंड है हमारा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड
यू वुड हैव पास्ड। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। सिचुएशन है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो, लेकिन उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो पास भी नहीं हुआ। वो इम्पॉसिबल कंडीशन में आता है। थर्ड है, इफ ही हैड सेड ट्रुथ ही वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड। अगर उसने सच बोला होता तो उसे सज़ा नहीं मिलती। कंडीशन इज कि अगर उसने सच बोला होता तो, लेकिन उसने झूठ बोला है तो उसे सज़ा मिलेगी। ये भी हमारा जो एक इम्पॉसिबल कंडीशन में आता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर क्लियर हुआ होगा। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।